Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to this amazing series of बारबर एप्लीकेशन. सो ये हमारी 6 वीडियो है सीरीज से रिलेटेड. सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या क्रिएट किया है. तो सबसे पहले ऐप को ओपन कर लेंगे. इसके बाद ये हमारी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है जिसको हमने बनाया था स्वाइपर पैकेज विद द हेल्प ऑफ फ्लैट लिस्ट, फुल्ली कस्टमाइजेबल. देन हमने एक लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन किया था. देन वी हैव क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन. इसके बाद हमने ये ऑथेंटिकेशन रीसेंट पासवर्ड की स्क्रीन बनाई थी जिसके अंदर हमने रीसेंट का एक टाइमर भी ऐड किया था. देन वी हैव क्रिएटेड दिस रजिस्ट्रेशन स्क्रीन. इस रजिस्ट्रेशन स्क्रीन के अंदर हमने एक कंट्री कोड पिकर ऐड किया था. एंड वी हैव एडिड ऑल्सो फॉर फॉर्म वैलिडेशन फॉर्मिंग एंड यप पैकेज. ये आप देख सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है एंड उसको रिमूव कर देता है. देन वी हैव क्रिएटेड दिस डैशबोर्ड स्क्रीन. इसको मैं डैशबोर्ड की जगह, क्योंकि ये हमारी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होने वाली थी, तो मैं इसको index.tsx कर देता हूँ. दिस वन दोबारा से ओपन करते हैं. अभी भी शो नहीं हो रहा है. दिस इज दी डैशबोर्ड स्क्रीन. दिस वन. ओके, इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी इसको यहाँ पे कर देता हूँ इंडेक्स. अगेन एक बार रीलोड करते हैं. यस. जो हमारी डैशबोर्ड स्क्रीन है ये हमने अपनी थर्ड वीडियो में क्रिएट करी थी जिसके अंदर हमने मल्टीपल फ्लैट लिस्ट यूज किया था. एंड जिसके अंदर हमने देखा था कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मल्टीपल फ्लैट लिस्ट इन अ सिंगल कंपोनेंट हम कैसे शो कर सकते हैं. तो ये हमारी वर्टिकल फ्लैट लिस्ट थी एंड दिस इज़ दी हॉरिजॉन्टल फ्लैट लिस्ट. उसके बाद हमने यहाँ पे गूगल मैप इंटीग्रेट किया था, रिएक्ट नेटिव गूगल मैप. एंड इसके बाद हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर की स्क्रीन क्रिएट करी थी, दिस वन, जिसके अंदर हमने ऑल्सो एक फ्लैट लिस्ट क्रिएट करी थी और यहाँ पे हमने एक रेटिंग बार भी ऐड किया था, दिस वन. और ये हमने बनाया था एक रीयूजेबल कंपोनेंट के थ्रू. तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली चेकआउट करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है. तो आज हम देखने वाले हैं कि बार बार डिटेल स्क्रीन्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो चलते हैं फिग्मा के ऊपर. ओके, तो ये स्क्रीन हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं. आज हम क्रिएट करने वाले हैं दिस स्क्रीन. दिस इज़ दी बार बार डिटेल स्क्रीन. अगर यूज़र किसी भी बार बार पे क्लिक करता है तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर एक स्वाइपर रहेगा हमारा. यहाँ पे आप डॉट्स भी देख सकते हो. देन हमारा एक सर्च बार रहेगा. देन ये एक हॉरिजॉन्टल हमारी फ्लैट लिस्ट रहेगी और जो भी यूज़र जिस टैब्स को क्लिक करेगा उसी के अकॉर्डिंग नीचे वाली जो लिस्ट है वो रिफ्रेश हो जाएगी, राइट. और जिस पे वो क्लिक करेगा अगेन सेम स्क्रीन पे उसकी डिटेल हमें यहाँ पे शो हो जाएगी. एंड दिस स्क्रीन ऑल्सो द सेम टू आवर डैशबोर्ड स्क्रीन. डिज़ाइन इसका सेम है जो हमारी डैशबोर्ड स्क्रीन का है. सिर्फ यहाँ पे जो मैंने बार बार जो मैंने बुक किया है उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे शो हो जाती है. ये वाला जो कार्ड है येलो कलर का ये रिमूव हो जाता है. तो चलिए देखते हैं कि इस स्क्रीन को हम कैसे क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे अपने बॉटम टैब को. बिकॉज आप देख सकते हो अभी जो हमारा बॉटम टैब है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है. तो सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन करेंगे. देन वी विल डिज़ाइन दिस बार बार डिटेल स्क्रीन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आते हैं अपने लेआउट टैब के अंदर. ये हमारा एफ फोल्डर है. एफ फोल्डर के अंदर हमारा एक टैब्स का फोल्डर है. इसके अंदर हमारा एक layout.tsx फाइल है. यही हमारा बॉटम नेविगेशन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो टैब बार एक्टिव टिंट कलर रेड दिया है, जिस टैब को मैं क्लिक करता हूँ उसी का कलर चेंज हो जाता है. तो सबसे पहले हमारे जो फिग्मा में है इन्होंने 4 टैब्स दिए हैं. फर्स्ट टैब इज़ दी होम, बुकिंग, चैट्स एंड प्रोफाइल. होम टैब्स हमारा ऐड हो गया है. अब हमें बुकिंग टैब्स ऐड करना है. तो ये जो हमारा एक्सप्लोर का टैब है इसको मैं रीनेम करके यहाँ पे कर देता हूँ बुकिंग.
एंड ऑल्सो बुकिंग, सॉरी दिस वन, एंड लेआउट में चलते हैं एंड यहाँ पे नाम कर देते हैं इसका बुकिंग, और इसको भी टाइटल दे देते हैं बुकिंग। चलते हैं अपनी डैशबोर्ड स्क्रीन पे। सो यहाँ पे बुकिंग जो टेक्स्ट है हमारा वो शो हो गया है। देन हमारा प्रोफाइल स्क्रीन हो गया, जिसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोफाइल स्क्रीन। देन एक स्क्रीन हमें और क्रिएट करनी है विच इज़ चैट स्क्रीन, तो chat.tsx टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे दिस वन। इनको मैं एक्स्ट्रा टैब्स को अभी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी एंड दिस वन। सो यहाँ पे आएंगे, इसको मैं कर देता हूँ चैट। चलते हैं, और जो हमारे 4 टैब्स है वो ऐड हो गए हैं, होम स्क्रीन, बुकिंग स्क्रीन, चैट स्क्रीन एंड प्रोफाइल स्क्रीन। अब चलिए देखते हैं इसके आइकन्स को हम कैसे ऐड करेंगे, जो कि हमारे फिग्मा में आइकन्स है दिस वन। सो ये मैंने ऑलरेडी एसेट फोल्डर में ऐड कर लिए हैं यहाँ पे इमेजेस के अंदर, तो मैं इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट्स होम फ्रॉम assets images then home.png। सो होम का आइकन आ गया है, ऐसे ही चारों को ऐड कर लेंगे विच इज़ बुकिंग, देन चैट, देन प्रोफाइल। सेम नेम दे देंगे बुकिंग, देन चैट, देन प्रोफाइल दिस वन। इसके बाद यहाँ से हमें आइकन हमारा शो होता है, ये लेबल है हमारा एंड दिस इज़ द आइकन। सो ये कंपोनेंट है टैब बार आइकन का, जिसके अंदर हमने एक्सपो राउटर एक्सपो आइकन्स यूज किया है, वेक्टर आइकन्स दिस वन। सो इसको इंपोर्ट करके डायरेक्टली हमने इसको यहाँ पे यूज किया है। लेकिन अभी हमें आइकन तो यूज करना नहीं है, हमें यूज करना है जो इमेज अपने ऐड करी है, ये वाली इमेज। तो इसको देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आइकन्स है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं इमेज दिस वन, एंड दिस वन ऑल्सो वी कैन रिमूव। और ये जो टैब बार आइकन है इसका मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ, इंटरफेस टैब बार आइकन प्रोप्स, जिसके अंदर आएगा हमारा इमेज का नेम, जो कि रहेगा स्ट्रिंग टाइप का। देन यहाँ पे आते हैं कोलन दिस वन, स्टाइल मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आएगा हमारा इमेज नेम। देन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोर्स, सोर्स में आएगा रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर आ जाएगा इमेज का नेम। इसको आप ऐसे स्टाइल भी दे सकते हो, स्टाइल ये रहेगा हमारा एक ऑब्जेक्ट, और इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल स्टाइल ही दे देते हैं इस वन। अब चलते हैं यहाँ पे, अब हमें एरर आ रही है, तो यहाँ पे आएगा हमारा इमेज नेम। इमेज नेम हमारा क्या रहेगा, जो कि है हमारा होम दिस वन, सॉरी होम। स्टाइल भी हमारा रहेगा, स्टाइल को हम क्या करते हैं अभी ऑप्शनल कर देते हैं, तो हमारी जो वार्निंग है वो हट जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारा रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं इमेज नेम, और यहाँ पे होम आएगा, बेसिकली होम डैशबोर्ड पे हमारा होम रहेगा, और ये रहेगा हमारा बुकिंग, एंड दिस वन रहेगा हमारा
इमेज नेम, ये रहेगा हमारा चैट। इसके बाद एक और टैब्स ऐड करते हैं, दिस वन, और ये रहेगा हमारा प्रोफाइल, दिस इज प्रोफाइल एंड प्रोफाइल। ओके, सो ये हमारे 4 टैब्स हो गए हैं। कमेंट डाल देता हूँ मैं, डैशबोर्ड, बुकिंग। कमेंट आपको मस्ट भी ऐड करनी चाहिए बिकॉज काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके लिए अगर आप बाद में अपना कोड चेकआउट करते हो कुछ टाइम के बाद। प्रोफाइल, ओके। सो अभी हमें कुछ एरर आ रही है। कंपोनेंट्स, नेविगेशन टैब बार आइकन्स, इसमें चलते हैं। देन इनवैलिड कॉल एट लाइन नंबर 14। ओके, व्हाट इज द इनवैलिड कॉल हेयर? हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पास कर देते हैं, या फिर इसको हमें ऐसे यूज करने की नीड ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे भी तो यूज कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। हमें कंपोनेंट की नीड ही नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ही डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इमेज, सॉरी, इमेज, ये की इंपोर्ट है हमारा फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, इंपोर्ट इमेज, दिस वन। देन सोर्स में जाएंगे, देन रिक्वायर करेंगे एंड देन यहीं पे डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे होम, लाइक दिस। कॉपी करेंगे, देन रिप्लेस, सॉरी, रिप्लेस एंड रिप्लेस एंड रिप्लेस। ओके ओके, हम क्या करते हैं, हम एक बार डायरेक्ट इसके अंदर पाथ ऐड करके देखते हैं, होम के अंदर, दिस वन, एंड ओके, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो इसको कंपोनेंट नहीं चाहिए, इसको डायरेक्ट इमेज का पाथ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ बुकिंग, यहाँ पे आ जाएगा हमारा चैट, ये हमारा रहेगा बुकिंग एंड प्रोफाइल, दिस वन, राइट। सो जो हमारा जो बॉटम बार था वो ऐड हो गया है और स्क्रीन भी हमारी रिप्लेस हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो हमारा आइकन्स का कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। तो यहीं पे आते हैं एंड इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टिंट कलर की। तो अगर ये फोकस है तो यहाँ पे हमें एक बेसिकली प्रोप मिल जाता है, या फिर हम क्या करते हैं, यहीं पे कलर भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, दिस वन। तो पहले प्रोफाइल के लिए चेक करके देखते हैं, यस। तो ये प्रोफाइल पे अप्लाई हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, ये टिंट कलर सबके लिए ऐड कर देता हूँ एंड ये जो हमारा रेड है इसको मैं चेंज कर देता हूँ अपने कलर कोड से। तो हम क्या करते हैं, सेम कलर कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दिस वन, एंड इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, दिस वन। तब मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उसी का मेरा जो कलर है वो अप्लाई हो रहा है, टेक्स्ट पे भी एंड मेरे आइकन्स पे भी। तो बॉटम नेविगेशन हमारा रेडी है, सिंपल था हमारे लिए। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट अपने डिटेल्स स्क्रीन पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा ओथ से रिलेटेड है, ये हमारा ऑनबोर्डिंग हो गया, ये हमारा बॉटम बार हो गया। देन हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं
द फोल्डर विल बी बार्बर डिटेल्स के नाम से बना लेते हैं, एंड फाइल नेम विल बी barberdetails.tsx। एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे दिस वन, एंड चलते हैं हमारे डैशबोर्ड स्क्रीन पे। और सबसे पहले इसको हमें ऐड करना है हमारे लेआउट के अंदर, यहाँ पे जो कि हमारा रहेगा डिटेल्स के अंदर रहेगा बार्बर डिटेल्स, दिस वन। सेम नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज वी कैन यूज़ दिस नेम फॉर नेविगेशन। अब चलते हैं हमारे इंडेक्स के अंदर, एंड इंडेक्स में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे। अब ये हमारी फ्लैट लिस्ट है, तो इसके अंदर हमें ऑन प्रेस लगा के इसको नेविगेट करना है। तो इस वाली लिस्ट से भी नेविगेट हमें तीनों फ्लैट लिस्ट पे लगाना है बेसिकली। तो सबसे पहले चलते हैं इस बार्बर डिटेल्स के अंदर, एंड यहाँ पे एक प्रोप ऐड कर लेंगे ऑन प्रेस का, और ये रहने वाला है हमारा एक फंक्शन जिसके क्लिक पे यूज़र को हम नेविगेट करेंगे डिटेल स्क्रीन पे, राइट। तो ये हो गया हमारा। ओके, इस पूरे कार्ड को मैं टचेबल ओपेसिटी में कन्वर्ट कर देता हूँ। टचेबल ओपेसिटी दिस वन, इसको मैं दे देता हूँ एक्टिव ओपेसिटी, दे देते हैं इसको 0.8, ताकि जो वो इफेक्ट है, टच का जो इफेक्ट है, ये हमारा कम से कम रहे, लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ऑन प्रेस को यहाँ पे राइट करते हैं, देन यहाँ पे लगाते हैं ऑन प्रेस। ऑन प्रेस के अंदर जाएगा हमारा ऑन प्रेस सेम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लैट लिस्ट के लिए। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अभी फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं नेविगेटर, सॉरी, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा यूज राउटर। सो इंपोर्ट यूज राउटर, सॉरी यूज राउट। यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना लेंगे राउट्स इज इक्वल टू यूज राउट, दिस वन। अब यहाँ पे आते हैं ऑन प्रेस के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे राउट्स डॉट नेम, इसके अंदर ये सॉरी राउट्स डॉट पाथ, नॉट पाथ, यूज राउट्स, आई मीन यूज राउट्स होता है मे बी। दोबारा से देखते हैं, इंपोर्ट यूज राउट्स एक्सपो राउटर, सॉरी यूज राउटर, नॉट यूज राउट, यूज राउटर। देन यहाँ पे आएंगे राउट्स डॉट नेविगेट, एंड यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है उसका नेम आ जाएगा दिस वन, दिस वन। तो एक बार क्लिक करके देखते हैं, ये हमारा नेविगेट नहीं हो रहा है, इस पे करते हैं, इस पे, यस। सो ये जो क्लिक लगाया हमने लास्ट वाली फ्लैट लिस्ट पे ऐड किया है, तो इसको हमें ऊपर भी ऐड करना है। यहाँ पे हो गया हमारा, ये हमारा फूटर हो गया, ये आ गया हमारा ये वाला, तो इसको हमें यहाँ पे भी ऐड करना है। एंड ये हमारा पॉपुलर बैनर है, तो ये डिफरेंट है हमारा, मैं अभी इसमें ऐड कर देता हूँ। देन चलते हैं यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें करनी है, ऑन प्रेस, दिस इज़ अ फंक्शन रिटर्न वॉइड, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन जो हमारी इमेज है, राइट, बैक करते हैं, इस इमेज पे लगाते हैं ओनली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्वाइपर है, इसके अंदर हमें ये हमारी इमेज है, राइट, इसी को हम टचेबल ओपेसिटी दे देते हैं दिस वन। तो पहले मैं विदाउट एक्टिव ओपेसिटी प्रोप ऐड करे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं देखिए, ये हमारा टच इफेक्ट आ रहा है जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। इसको
कम करने के लिए एक प्रोप होता है एक्टिव ओपेसिटी। अगर मैं इसे 1 प्रेस कर देता हूँ, सॉरी 1 ऐड कर देता हूँ, तो अभी अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो टच इफेक्ट मुझे बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, तो मुझे शो नहीं करना है। देन मुझे करना है ऑन प्रेस, और इसमें जाएगा ऑन प्रेस, दिस वन, ये हो गया। देन यहाँ पे आते हैं ऑन प्रेस, दिस वन, ओके। ऑन प्रेस इज मिसिंग, दिस वन हो गया, दिस वन हो गया, एंड दिस वन हो गया। ऑन प्रेस हो गया ये, सॉरी ये होना चाहिए ऑन प्रेस। ऑन प्रेस बेसिकली ऑलरेडी ऐड है इसके अंदर, हमने ध्यान नहीं दिया था इसमें। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलते हैं इंडेक्स में, एंड ये हो गया हमारा ऑन प्रेस। दोबारा चलते हैं, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी नेविगेट हो जाएगा, इमेज पे क्लिक करूँगा तो भी मेरा नेविगेट हो रहा है, एंड यहाँ पे भी मेरा नेविगेट हो गया है। सो नेविगेट मेरा सक्सेसफुल हो गया है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डेटा भी आप पास कर सकते हो। लाइक अगर आपको कोई डेटा भेजना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से डेटा पास कर सकते हो, या फिर शायद एक्सो में कुछ डिफरेंट है, हाउ वी कैन पास प्रोप्स। तो इसका थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। एक्सपो राउटर, दिस वन, इसमें चलते हैं। इंस्टॉलेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। वी ऑलरेडी डन दिस। यहाँ पे आते हैं, ओके। ये हमारा ऐप फोल्डर है। देन ये हमारा layout.tsx है, ये वेब के लिए है। ये इंडेक्स फाइल जो हमारी एंट्री पॉइंट होता है, अबाउट पेज हो गया, ये वेब का पेज हो गया, ओके। नेविगेटम बिटवीन पेजेस, एक्सपो राउटर लिंक के थ्रू आप कर सकते हो, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे लिंक के थ्रू हम href में भी आपको पाथ देना होता है, उससे भी आप नेविगेट कर सकते हो। या फिर आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो, पुश रिप्लेस अगर आपको प्रीवियस स्क्रीन को रिप्लेस कराना है विद न्यू स्क्रीन, तो यहाँ पे आप पाथ नेम दे सकते हो। देन आप पैरम्स भी दे सकते हो लिंक टैग के अंदर, ओके। रिप्लेस, सिर्फ आपको यहाँ पे रिप्लेस लिखना है, यहाँ पे पुश लिखना है, या फिर आप डायरेक्ट एक्सपो राउटर से राउटर को इंपोर्ट करके डायरेक्ट रिप्लेस फंक्शन को यूज कर सकते हो, ओके। ये हमारा स्लॉट हो गया। होम के अंदर ये हमारा 2 फाइल हो गया है, स्टैक हो गया है, राइट। एरर हैंडलिंग, नेविगेटम बिटवीन पेजेस, एडवांस में चलते हैं, थोड़ा रूट लेआउट पे चलते हैं, स्टैक में चलते हैं। स्क्रीन ऑप्शंस हो गया, फ़ॉन्ट वेट आप यहाँ से ग्लोबली डिफाइन कर सकते हो। देन ये स्टैक डॉट स्क्रीन हो गया आपकी स्क्रीन का नेम, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, दिस वन। तो ये हमने स्टैक बनाया है। देन स्टैक डॉट स्क्रीन, और आपकी जो भी स्क्रीन का पाथ है, जैसे ओथ, जैसे ऑन बोर्डिंग हो गया, ऑन बोर्डिंग, देन ऑन बोर्डिंग डॉट tsx, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ओके। सो मोर ऑप्शंस हो गया, हेडर टाइटल्स, लिंक टैग हो गया, यूज राउटर, दिस वन, यूज पाथ नेम, ओके। यूज पाथ नेम कहाँ पे दिया है, इंस्टॉल्ड रेफरेंस एग्जिस्टिंग एक्सपो राउटर इंस्टॉलेशन क्रिएट पेज, यूज राउट्स, यूजिंग रूल्स, ओके। ये तो हमने ऑलरेडी बना दिया है। ये हमारा यूज फोकस इफेक्ट है। ये तब कॉल होता है जब कोई स्क्रीन फोकस में
आई मीन फोकस में आती है। जैसे आप बैक करके आते हो या फिर आप न्यू स्क्रीन पे नेविगेट होते हो, तो इसने क्या किया है कि जैसे फोकस में आएगा तुरंत नेविगेट हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में किया था नेविगेट करने के लिए index.tsx फाइल से। स्टैटिक रेंडरिंग, मेट्रो कॉन्फ़िग हो गया, स्टार्ट प्लेटफॉर्म वेब, पास पैरम्स इन एक्सपो राउटर, ठीक है। स्टैक हो गया, पोस्ट हो गया, ये तो इसने किया है लिंक टैग के थ्रू, जिसमें आपको उसका नाम देना है जहाँ पे आपको नेविगेट करना है, देन पैरम्स में जो भी पैरम्स आपको भेजना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। राउटर हो गया हमारा, राउटर डॉट पुश देन पैरम्स। ओके, पुश के केस में आपको एक्चुअली ये हम दोनों के केस में कर सकते हैं। तो चलते हैं पॉपुलर बैनर, या फिर यहीं से सबसे पहले यहीं से करते हैं। इसको मैं पहले एक बार कट कर लेता हूँ, दिस वन। ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, देन पाथ का नेम जो कि ये है हमारा, देन पैरम्स जो कि हमें भेजना है। तो हमें क्या भेजना है बेसिकली, तो हमें भेजना है कि मैं जिस आइटम पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो जो फर्स्ट की ये डिटेल्स है ये मुझे यहाँ पे दिख जाए। ऐसे अगर मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड की दिख जाए। तो जिस आइटम पे मैं क्लिक करूँ, जिस बार पे मैं क्लिक करूँ, उसकी डिटेल्स मुझे दिखनी चाहिए, राइट। अब डिटेल्स किसके अंदर आ रही है, ये हमारी फ्लैट लिस्ट है और ये हमारी बार की एरे है, और ये हमारा जो व्यू है ये यहाँ से विजिबल हो रहा है, ये जो मल्टीपल्स कार्ड हमारे बन के आए हैं। तो ये जो आइटम है इसके अंदर हमारा सारा डेटा है, तो हम क्या करते हैं इस आइटम को ही पास कर देते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, डिटेल्स कोलन दिस। अभी यहाँ पे एक हमें वार्निंग आ रही है बेसिकली, यहीं पे देखते हैं। पोस्ट रैंडम, वैसे ये एक टाइप स्क्रिप्ट की एरर है, टाइप की एरर है बेसिकली। आईडी नंबर सोप स्ट्रिंग डेटिंग इमेज एनी इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग नंबर स्ट्रिंग दिस। इसको मैं ऐसे कर सकते हैं, जैसे या फिर इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं अभी के लिए, ये कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ सबके लिए, दिस वन। एंड जो हमारी लास्ट फ्लैट लिस्ट है दिस वन। तो अभी क्या होगा, मैं जिस बार पे क्लिक करूँगा उसकी डिटेल्स मुझे डिटेल वाली स्क्रीन पे गेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से तो इन्होंने पुश किया है डिटेल्स स्क्रीन पे विद डिटेल्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, राउट बेसिकली। अभी मैं इसको नहीं दे देता हूँ, पहले देख लेते हैं कि इसमें डेटा हमें रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट सेम नेम आपको लेना है जो आपने अभी पुरानी स्क्रीन लास्ट स्क्रीन पे जो आपने डिफाइन किया है। सो मैंने क्या डिफाइन किया है, डिटेल्स दिस वन। और इसको हम क्या करते हैं, console.log एक मैसेज डालेंगे, डिटेल्स देन डिटेल्स। ओके, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी हमें एरर आ रही है, बिकॉज कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी पैरम्स दिस वन। क्वेश्चन मार्क लगा के ऐड करते हैं एक बार, मुझे बस ये देखना है कि हमें डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिटेल्स भी अनडिफाइंड है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, राउट में देखते हैं क्या आ रहा है। राउट्स में हमें अनडिफाइंड आ रहा है, तो जब ये राउट से अनडिफाइंड है तो पैरम्स भी हमें गेट नहीं होगा और डिटेल्स भी गेट नहीं होगा। सो यहाँ से इन्होंने सेंड तो कर दिया है,
भी देखते हैं कि इसको हम रिसीव कैसे करेंगे। नेविगेशन डॉट नेविगेट, ये हो गया हमारा अकाउंट, यूजर जेन, क्रिएट पोस्ट, यहाँ पे टेक्स्ट डाला, सम पोस्ट डन किया, तो ये बैक स्क्रीन पे आ गया डेटा। प्रोफाइल हो गया, यूजर की ये डिटेल्स डोंट डू दिस, ओके ओके। समरी हो गया हमारा, कॉन्फ़िगर हेडर बार, दिस वन। ये तो हमारा सिंपल, जैसे हम रिएक्ट नेटिव CLI में नेविगेट करते थे उस तरीके से किया है। इस तरीके से तो कर सकते हैं, बट मुझे देखना है कि एक्सपो राउटर में कैसे रिसीव करते हैं। यूजर हो गया, अपडेटिंग पैरम्स, सेट पैरम्स, हाउ टू रिसीव एक्सपो राउटर पैरम्स। फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे, देन देखिए ये वीडियो मैं स्किप कर सकता हूँ गाइस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको लर्निंग आपकी अच्छे से हो, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे वीडियो में। तो बिकॉज ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ एक्सपो राउटर से, बिकॉज दे हैव ऑफिशियली रिकमेंडेड कि आप एक्सपो राउटर फ्रेमवर्क यूज करिए और रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन, दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन इनटू दी एक्सपो राउटर। साथ के साथ मेरी भी लर्निंग हो रही है आपके साथ, तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है, बस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर्च पैरम्स हो गया हमारा, ये सर्च वाला हमें नहीं चाहिए। यूज लोकल सर्च पैरम्स, एवरीथिंग। आई थिंक मुझे लगता है कि हमें, जैसे हमने इसमें किया है राउट्स, इसकी हमें नीड नहीं है, हमें कोई हुक ही यूज करना पड़ेगा एक्सपो राउटर का। सेट पैरम्स हो गया हमारा, ओके दिस वन। पुश किया मैंने मार्क स्क्रीन पे, सेट पैरम्स किया मैंने यूजर्स में इवन, देन हाउ कैन आई गेट दिस राउटर, ओके राउटर, यूज सर्च पैरम्स, यूज लोकल सर्च पैरम्स, दिस वन। इसमें मेरा आ गया रीडायरेक्ट का, देखते हैं रीडायरेक्ट, ओके ये तो हम ऐड कर चुके हैं इंडेक्स में। फोकस इफेक्ट हो गया हमारा, स्टैक पे देखते हैं, राउटर डॉट पुश यूज लोकल, ओके यही हमें ऐड करना है। तो इसको इंपोर्ट करेंगे, यूज सर्च लोकल पैरम्स, दिस वन। कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे आएंगे, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिस वन, ये एक फंक्शन है, इक्वल टू कर देंगे इसको कॉन्स्ट पैरम्स इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे करेंगे पैरम्स, दिस वन। अभी एक बार ट्राई करते हैं, लॉगिन, दिस वन, यस। सो हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो गेट हो गया है। या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, को सेम नेम कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैं डालता हूँ डिटेल्स, और यहाँ पे दिस वन। चलते हैं लॉगिन से इस पे, यस। सो हमें हमारा डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो गेट हो गया। अब इसको देखने के लिए करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, दिस वन। बैक करते हैं, नहीं ये इसमें कन्वर्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। डेटा जो है हमें गेट हो गया है, कंप्लीट डेटा। सो डेटा हमने इस स्क्रीन से पास कर दिया है।
तो अभी देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब आते हैं इस स्क्रीन पे। तो ये डिज़ाइन हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? हमने डैशबोर्ड स्क्रीन के जो ट्यूटोरियल था हमारा 3rd ट्यूटोरियल, उसके अंदर हमने ये सेम स्क्रीन डिज़ाइन करी थी दिस वन, जिसमें हमें नीचे जो ये हमारे आइकन्स डॉट्स आ रहे हैं वो भी हमें शो हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बिकॉज ये बैनर वाला जो डिज़ाइन है ये हमारा सेम है। सो ये जो पेजेस की एरे है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन बनाता हूँ। नहीं तो ये हमें 2 स्क्रीन पे डालना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको एक ही जगह डिफ़ाइन करके कॉमनली यूज कर लेते हैं। जैसे मैं एसिड में एक फोल्डर बनाता हूँ जेसन, और इसमें बनाता हूँ बैनर डॉट tsx फाइल ही बना लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। अभी इसको भी मुझे यहाँ पे पॉपुलर का जो हमारा इमेज था दिस वन, नोट दिस वन, पॉपुलर बैनर हो गया हमारा, सॉरी पेजेस के अंदर हमारा पॉपुलर ये वाली इमेज कॉपी करते हैं एंड सबसे टॉप पे यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो ये इमेज आ गई है हमारी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल एक्सपोर्ट कर देता हूँ दिस वन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आएंगे, उसको इंपोर्ट कर लेंगे दिस वन। तो ये हमारा सेम ही वर्क करने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ हमने इसको कॉमन बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फ्लैट लिस्ट है बैनर वाली, इसको कॉपी करेंगे, बार बार डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट करेंगे, देन बैनर को, और ये जो हमारा आइटम विथ था जो कि हमने यहाँ पे बनाया था यूजिंग डायमेंशंस, इसकी हेल्प से आप स्क्रीन की हाइट एंड विथ ऐड कर सकते हो। इसे इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, पेजेस को हम यहाँ पे भी इंपोर्ट कर देंगे। राउट्स हो गया हमारा, तो इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे सबसे टॉप पे इसको पेस्ट करके इसको इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम एक्सपो राउटर। तो अभी देखते हैं, अब मैंने क्लिक किया तो ये जो है हमारा बैनर है वो ऐड हो गया है सक्सेसफुली, बिकॉज डिजाइन आर सेम। लेकिन हमने अभी तक अपने पेरेंट व्यू को कोई भी स्टाइल नहीं दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको वाइट। यहाँ पे आते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर दिस वन, परफेक्ट है। तो ये जो हमारा बैनर था वो तो हमारा ऐड हो गया है, लेकिन हमें इसके ऊपर एक हेडर भी ऐड करना है। हेडर इज दिस एक्सप्लोर बार बार। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक कमेंट डाल देता हूँ मैं हेडर, देन एक व्यू लेंगे, इसको हम स्टाइल दे देते हैं स्टाइल्स डॉट हेडर। यहाँ पे आते हैं एंड सबसे पहले इसको देंगे हम फ्लैक्स स्टार एक्शन रो एंड अलाइन आइटम दे देंगे इसको हम फ्लैक्स स्टार एंड जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे इसको सेंटर। सबसे पहले आएंगे और यहाँ पे आ जाएगी हमारी एक इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव एंड इसमें हमने एक बैक के नाम से में भी इमेज ऐड करी होगी, किसी और स्क्रीन पे भी ऐड करी है शायद, नहीं करी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ओके इमेज को सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इस वन
प्रोजेक्ट में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको, एरो लेफ्ट, पेस्ट हेयर, दिस वन, इसको मैं बैक नाम दे देता हूँ, ये हमारी डिफरेंट एरो है। इसको मैं कट करता हूँ, इसको क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे आएंगे सोर्स के अंदर आता है रिक्वायर, और इसके अंदर आता है हमारा इमेज का पाथ, बैक डॉट png, दिस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो सेंटर हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्लेक्स स्टार्ट, और इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग हॉरिजॉन्टल 20, राइट, और मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं 10, मार्जिन हॉरिजॉन्टल ही दे देते हैं, इसको 10 दे देते हैं। ओके, एंड फिर हमारा एक टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट विल बी एक्सप्लोर बार्बर, दिस वन। इसको भी कुछ स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट हेडर टेक्स्ट, दिस वन। मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं 20, एंड फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड, एंड फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं इसको 18, परफेक्ट है। इसको ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, दिस वन। अब क्या करते हैं, इस इमेज को हमें रैप करना पड़ेगा फॉर टचेबल ओपेसिटी, एंड ऑन प्रेस लगाना पड़ेगा इस पे, एंड राउट्स डॉट बैक, दिस वन। क्लिक करते हैं तो ये हमारा सक्सेसफुल बैक हो गया है। तो हेडर हमारा डन है, बैनर भी हमारा डन है। अगर आपको बैनर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे डैशबोर्ड वाली स्क्रीन को देख सकते हो, उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस बैनर एंड यूजिंग फ्लैट लिस्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आते हैं अपने सर्च बार पे। सर्च बार भी हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी होम स्क्रीन है जिसके अंदर हमने ये वाला सर्च बार एंड ये डिज़ाइन हमने ऐड किया था। तो ये हमारा डिट्टो डिज़ाइन है जो कि यहाँ पे भी बना है, तो इसी को हम यूज करेंगे, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपने इंडेक्स के अंदर, नोट दिस वन, एंड यहाँ पे हमारा था हेडर कंपोनेंट, लिस्ट हेडर, दिस इज सर्च बार। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं यहाँ पे एंड यहीं पे इसको ऐड करते हैं, एंड देन इंपोर्ट सर्च बार। हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, कंपोनेंट्स के अंदर हमने एक बना रखा है, दिस वन। इसके बाद हमें बॉटम शीट भी ओपन करानी है। सो रियूजेबल का यही बेनिफिट होता है कि आपको एक चीज़ को बार बार बनाने की नीड नहीं होती। तो जैसे कि ये हमने एक फ़िल्टर पॉपअप का अलग से कंपोनेंट बनाया था, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम रीयूज करेंगे अपने डिटेल्स स्क्रीन पे। यूज स्टेट, ओके, ये हो गया हमारा। अब हमारा रो व्यू बचता है, हैंडल चेंज बचता है, वैल्यू वाला बचता है। तो सर्च हो गया हमारा दिस वन, हैंडल चेंज बचा है हमारा दिस वन, एंड अब बचा है हमारा स्टाइल, और एक सोर्स बचा है फ़िल्टर का। तो फ़िल्टर का हमने एक इमेज ऐड करी थी दिस वन,
इसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। सेम ये आइकन हमारा आ गया है। अब हमारा बचता है स्टाइल, जो कि हमारा रो व्यू एंड फिल्टर बटन। तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ, रो व्यू एंड फिल्टर बटन, दिस वन। यहाँ पे आके इसको, इस डिज़ाइन को भी आप कॉमन बना सकते हो। तो देखते हैं एक बार। ओके, ये ऊपर ऐड हो गया है, इसको हमें इसके नीचे ऐड करना था। कट करेंगे एंड पेस्ट। ओके, ये बॉटम में आ गया है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल देके इसकी हाइट सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देते हैं फ्लैट लिस्ट, इसी को मैं ऐड कर लेता हूँ। मैक्स हाइट दे देते हैं इसको 300, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, कंटेंट की जगह इसको कर देते हैं स्टाइल, परफेक्ट है। 300 की जगह इसको हम 320 कर देते हैं। यस, सो परफेक्ट है। ये हमारा ऊपर स्क्रॉल हो रहा है एंड नीचे हमारा सर्च बार ऐड हो गया। अब ये जो व्यू है हमारा रो व्यू, इसको मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे देते हैं 10। या फिर पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे देते हैं। परफेक्ट है। बट अभी भी हमारी जो बॉटम शीट है वो शो नहीं हो रही है, बिकॉज अभी तक हमने उसको ऐड नहीं करा है अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड लास्ट में यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे, दिस वन, दैट्स इट। डिटेल्स पे चलते हैं, क्लिक करते हैं तो हमारी जो बॉटम शीट है वो भी ओपन हो गई है। सो जो हमारा रीवर्क है वो यहाँ पे बच गया है। ओके, अब आते हैं अपने डिटेल्स पे। ये एक हमारी लिस्ट रहेगी और नीचे भी हमारी लिस्ट रहेगी। तो ये बेसिकली 2 फ्लैट लिस्ट है। तो इसको देखते हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये सबसे पहले ये वाली फ्लैट लिस्ट रहेगी जिसका डिज़ाइन हमारा सेम है, ये वाला डिज़ाइन। क्योंकि जब भी मैं किसी फ्लैट लिस्ट, किसी भी फ़िल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो बैकग्राउंड कलर है एंड जो स्टाइल है वो हमारा सेम है, ये वाला। तो फ़िल्टर पॉपअप से ही हम डिज़ाइन को कॉपी कर लेते हैं। नोट दिस वन, दिस वन। तो यहाँ पे हमने एक इंडेक्स की एक स्टेट बनाई थी, राइट। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आते हैं अपना जो हमने लॉजिक लगाया था, जो कि बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो रहा था। तो रेंडर आइटम के अंदर आएंगे, दिस वन। तो मैं रेंडर आइटम ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आता है हमारा लिस्ट आइटम का डिज़ाइन एंड दिस टेक्स्ट का डिज़ाइन। तो लिस्ट आइटम पे चलते हैं, लिस्ट आइटम टेक्स्ट दोनों को कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी वो शो नहीं होगा बिकॉज फ्लैट लिस्ट हमने यूज नहीं करी है। तो इसमें बेसिकली रेंडर आइटम में हमने क्या किया है, हमने किया है यहाँ पे बॉर्डर विथ। अगर हमारा जो इंडेक्स है ये वाला इंडेक्स और जो माई इंडेक्स है ये वाला इंडेक्स, अगर दोनों सेम है तो बॉर्डर विथ हमारी 1 हो जानी चाहिए, अदरवाइज 0 रहनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, जिस आइटम पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया कलरिंग पे, तो ये जो सेट माई इंडेक्स है इसमें मेरा इंडेक्स सेव हो गया और उसी को हमने नीचे यहाँ पे कंपेयर करा दिया। तो मैं जिस पे क्लिक करता हूँ मेरा इंडेक्स उसी से कंपेयर होता है, किसी अदर से कंपेयर नहीं होता है। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया एंड बॉर्डर विद हमने ऐड कर दी, जो कि इसका जो बॉर्डर हमें शो हो रहा है। तो चलिए आप फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी इंपोर्टेड है। देन यहाँ पे आते हैं, अभी हमें क्या करना है,
ये हमारी अलग से फ्लैट लिस्ट रहेगी, बिकॉज ये मेरी छोटी स्क्रीन है इस डिवाइस की, तो यहाँ पे जो कंटेंट आएगा वो इतने में ही स्क्रॉल होगा। लेकिन अगर आपको पूरे को स्क्रॉल कराना है, अगर मैं ऐसे ऊपर को स्क्रॉल करता हूँ, तो आप चाहते हो कि ये भी ऐसे वर्टिकल ऊपर को स्क्रॉल हो जाए और हॉरिजॉन्टल जैसे हो रहा है वैसे ही होता रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली फ्लैट लिस्ट, ये आपका सर्च बार, इन दोनों को यहाँ से कट करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट लिस्ट हेडर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हमें टॉप पे दिखाना है, लिस्ट के टॉप पे, तो इसलिए इसको हेडर बोलते हैं। बॉटम में दिखाना होता तो फूटर बोलते हैं। और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ से इस ऑन प्रेस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक्शन करना है कि मैं इस बैनर पे क्लिक करूँ तो कुछ एक्शन होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे आएंगे फ्लैट लिस्ट, ये हमारी होने वाली है हॉरिजॉन्टल फ्लैट लिस्ट। अब सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट डेटा, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले मैं एक आईडी दे देता हूँ 1, देन नेम दे देता हूँ। नेम हम सेम रखेंगे जो हमने यहाँ पे किया, जैसे ऑल सर्विसेज। कॉपी करेंगे इसको एंड ऑल सर्विसेज। एक वैल्यू, जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन में मल्टीपल लैंग्वेज की अगर कोई एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, ये लेबल जो भी यूजर लैंग्वेज चेंज करेगा उसमें चेंज हो जाएगी। बट आपको बैकएंड में एक स्पेसिफिक डेटा भेजना है। जैसे अगर मैं इसको जर्मन में करता हूँ, राइट, तो मेरा ऑल सर्विसेज जर्मन में तो चेंज हो जाएगा। अब जब यूज़र उसको सिलेक्ट करेगा और मुझे वो डेटा बैकएंड में भेजना है, तो मैं जर्मन लैंग्वेज तो भेज नहीं सकता। ऐसे तो वो अगर वो चाइना में करेगा तो वो चाइनीज़ में जाएगा बैकएंड में, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे की ऐड कर लेते हैं, वैल्यू लाइक दिस। तो ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है, ये वैल्यू हमारी ऑल सर्विसेज ही रहेगी, चाहे मैं मल्टी लैंग्वेज में चाइना सेलेक्ट करूँ या मैं जर्मनी सेलेक्ट करूँ, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करूँ, मेरा सिर्फ नेम चेंज होगा। अगर मैं चाइनीज़ में अगर मैं ऑल सर्विस सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी वैल्यू पास होगी एपीआई में, ना कि मेरी ये लेबल। आई होप अंडरस्टैंड। सो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, बिकॉज अभी हम मल्टी लैंग्वेज ऐड नहीं कर रहे हैं। 3 4, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 एंड 4। अगर आप चाहो तो इस डेटा को भी आप जेसन में ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे नहीं बनाता हूँ, इसको भी हम कॉमन बनाते हैं। तो जेसन फोल्डर में चलते हैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ऐप जेसन कर देता हूँ। अभी एरर देगा ये हमें, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, बार्बर डिटेल्स ऑप्शन, दिस वन, और यहाँ पे ये पेस्ट करेंगे। तब एरर आ रही है हमारे पास पेजेस, जो कि हमारा इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे चलते हैं, और ये जो हमने यहाँ पे पेजेस इंपोर्ट किया था, रीनेम करेंगे, यहाँ पे हो गया है। फिर आते हैं बार बार डिटेल्स में, नोट डिटेल्स, राइट, डिटेल्स में आएंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमने इंपोर्ट किया था। और इसको भी हम कर देंगे इंपोर्ट पेजेस, दिस वन। तो जो हमारी एरर है वो रिमूव हो गई है, बिकॉज हमने उस फाइल का नेम ही चेंज कर दिया था। अब आते हैं अपने इस फ्लैट लिस्ट के अंदर। सबसे पहले हम ये जो नेम है ये ऐड कर देते हैं अपने ऐप जेसन में। ऑल सर्विसेज हो गया, हेयर कट हो गया, कलरिंग हो गया।
and this one treatment. ओके देन यहाँ पे आते हैं डेटा एंड यहाँ पे करते हैं बार बार डिटेल, दिस वन। रेंडर आइटम में हमारा रेंडर आइटम हो जाएगा जो हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। एंड लिस्ट हेडर कंपोनेंट में आएगा हमारा, सॉरी लिस्ट हेडर, एक बार चेक करते हैं। यस, तो आप देख रहे हो हमारा जो लिस्ट है वो कम्प्लीटली स्क्रॉलेबल हो गया है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल भी होता रहेगा लाइक दिस। अभी इसमें एक प्रॉपर्टी होती है हॉरिजॉन्टल। ओके, इसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है हमारे लिए। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल नहीं बनाते, हम बेसिकली इसको फ्लैट लिस्ट ही नहीं बनाते, इसको हम बना देते हैं मैप के थ्रू, हम इसको क्रिएट करते हैं। अगर मैं ये यहाँ से हटा दूँ बिकॉज दो लिस्ट हमारी हॉरिजॉन्टल हो गई है, इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस पर हम मैप लगाते हैं। कीबोर्ड अवेयर स्क्रॉल व्यू हमने स्टार्टिंग में एक पैकेज ऐड किया था। देन यहाँ पे आते हैं दिस मैप, दिस वन, यहाँ से कर देते हैं रिटर्न टचेबल ओपेसिटी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा आइटम कोमा इंडेक्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट विल बी आइटम डॉट नेम। दोबारा से चेक करते हैं। यस, हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। ओके देन हम क्या करते हैं, कॉपी, सॉरी स्टाइल को ही कॉपी कर लेते हैं। दिस वन, ऑन प्रेस भी कॉपी कर लेते हैं, दिस वन, सॉरी दिस वन। तो अब मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वही मेरा सिलेक्ट हो रहा है। ओके अभी इसकी हमें हाइट भी सेट करनी है, सो मैक्स हाइट मैं दे देता हूँ 60 या फिर 430। तो अभी मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वही मेरा सिलेक्ट होके आ रहा है। बट ये जो हमारा ऊपर का जो बैनर था वो हमारा हाइड हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, वैसे तो ऐड किया मैंने स्टिकी हेडर, या फिर एक बार इसके हम डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लेते हैं, कैन वी ऐड हेडर, जैसे कि हमने फ्लैट लिस्ट के केस में किया था। ओपन करेंगे फर्स्ट लिंक, प्रोप्स, ओके नल रेफ हो गया, ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा हाइट, यूजिंग हाई ऑर्डर कंपोनेंट, ओके
all the scroll view flat list po will be passed. Methods, scroll to position, scroll responder. ओके, इसको मैं हटा देता हूँ एंड ये जो लिस्ट हेडर है इसको यहाँ पे एज ए कंपोनेंट यूज कर लेते हैं लाइक दिस। सो बोथ हमारा स्क्रॉल हो गया है, इसको भी हमें हाइट देना पड़ेगा। तो स्टाइल इज इक्वल टू कीबोर्ड कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और मैक्स हाइट दे देते हैं इसको 100 भी ज़्यादा ही हो गया है, 50 कर देते हैं। यस, परफेक्ट है। मार्जिन टॉप से दे देते हैं, मार्जिन टॉप से 10। ओके, एंड ये जो लाइन आ रही है हमारी इसको हम हटा देते हैं। इसके लिए करेंगे शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर फॉल्स, तो ये हमारी लाइन भी रिमूव हो गई है। दिस परफेक्ट है। तो ये हॉरिजॉन्टल लिस्ट भी हमारी हो गई है। अब मैं जिस पे क्लिक करूं उसी की मुझे यहाँ पे लिस्ट आनी चाहिए, राइट? तो उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इंडेक्स में चलते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी क्रिएटेड जेसन, दिस जेसन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। स्टेट से नहीं करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट एरे से। सो एक्सपोर्ट const all services JSON, this one। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, ये इमेज भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दिस one। ओके, ऑल सर्विसेज का ये हो गया है। बैक करके देखते हैं। ऑल सर्विसेज, आई थिंक डेटा आर सेम। देखिए, डेटा जो डमी डेटा है वो हम इसलिए दिखा रहे हैं, कम डेटा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब भी आपको अगर एपीआई कॉल करनी है, राइट, तो आप क्या करना, ये जो फंक्शन है मेरा सेट नियरेस्ट लिस्ट, इसके अंदर आप सेव कर देना डेटा जो भी आपको एपीआई से रिसीव होगा। तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल एपीआई से आपको 10 रिकॉर्ड आ रहा है या 100 रिकॉर्ड आ रहा है, बार बार की 100 डिटेल्स की लिस्ट आपको आ रही है, तो इस फंक्शन की हेल्प से वो 100 रिकॉर्ड्स एपीआई के रिस्पॉन्स में आपको मिलेगा। आप इसमें सेट कर दोगे तो ये इसको जो एग्जिस्टिंग हमने ऐड किया है ये 3, वो इसको रिप्लेस कर देगा। एपीआई का डेटा ऑलवेज जो भी आपका लोकल डेटा है उसको रिप्लेस कर देता है अगर आप सेम स्टेट यूज करते हो। तो जैसे मैंने 3 किया है और एपीआई से मुझे 100 आ रहा है, तो वो 100 इन 3 को रिप्लेस करके 100 आपको दिखा देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेट यूज करी है। अगर आपको ये वाली लिस्ट जैसे कि डिटेल्स में जो यहाँ पे लिस्ट आएगी, इसको भी अगर आपको एपीआई से करना है तो आपको यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी सेम जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये वाली, और उसके सेट फंक्शन की हेल्प से उसमें डेटा सेट करिए एंड फ्लैट लिस्ट में पास कर दीजिए। डेटा आपको ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा बिकॉज डिज़ाइन हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है।